हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सी प्लस प्लस की इस सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ पर जाके बुकमार्क करके इस सीरीज़ को एक्सेस कर लें और स्टार्ट करें सी प्लस प्लस की कोडिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, पहले जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और सारी वीडियोस को लाइन वाइज लाइन देखें। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताएगा कि वीडियो में क्या है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, इसकी पहली वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर नंबर 4 की, जिसका नाम है बिटवाइस ऑपरेटर। बात करेंगे, इसके बाद हम लोग मिसलेनियर ऑपरेटर की बात करेंगे और एक और ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछले वीडियोस में असाइनमेंट ऑपरेटर तक पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। इट इज बिटवाइस ऑपरेटर। व्हाट इज बिटवाइस ऑपरेटर? बिटवाइस ऑपरेटर क्या होते हैं? बिटवाइस ऑपरेटर देखिए, बेसिकली बिटवाइस ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो बिट और बाइट में वर्क करते हैं। बेसिकली अगर आप लोगों ने बिट्स और बाइट्स या फिर बाइनरी सर्च रिप्रेजेंटेशन अगर आपने नहीं समझते अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे वीडियो को वॉच करिए। हम आगे आने वाले वीडियोस में बाइनरी सर्च के बारे में भी बताएंगे, बट ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं आता है तो आप बिटवाइस ऑपरेटर को नहीं समझ सकते। नहीं, आप थोड़ा सा समझिए, उसके लॉजिक को समझिए, आप धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा। ओके, हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग पुट कर लेते हैं जिसका नाम है बिटवाइस बिटवाइस ऑपरेटर। मैं ओपी कर दे रहा हूँ। ओके, बिटवाइस ऑपरेटर होते क्या हैं? बिटवाइस ऑपरेटर देखो, जैसे मैं आपको बताया कि एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है जो कि बिट्स में वर्क करता है। बेसिकली किस में वर्क करता है बिट्स में। इट इज़, मेरे को यहाँ पर लिखने के अलग से कोई उपकरण नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ही समझा दे रहा हूँ। किस में वर्क करता है बिटवाइस ऑपरेटर? बिटवाइस ऑपरेटर बेसिकली बिट्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? बिट्स में। बिटवाइस ऑपरेटर में होता क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ और कॉमन चीज़, बिटवाइस ऑपरेटर में सबसे पहला होता है बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। क्या होता है? बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट। अब बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट होता कैसे है? ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिटवाइस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर नहीं समझे, ये होता है। क्या होता है? ये। ओके, सेकेंड इज, यहाँ पर एक अगर आप देखे होंगे तो लेस देन का समझ लीजिए, बट बिटवाइस ऑपरेटर अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सिंबल्स के नाम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पर इसको लेस देन बोलते हैं, कहीं पर इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, बट इट इज़ अ ऑपरेटर में इसको बोलेंगे कि ये एक लेफ्ट शिफ्ट है। क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ओके, एंड सेकेंड इज की राइट शिफ्ट। भैया ये लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है भैया, तो बताते हैं क्या होता है ये लेफ्ट शिफ्ट। ओके, और ये क्या है? इट इज़ अ राइट शिफ्ट। राइट राइट शिफ्ट। ओके भैया, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का वर्क क्या होता है? देखो, बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 0101, ये एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। जब हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि बाइनरी सर्च को कैसे करते हैं, बाइनरी सर्च क्या होती है और बाकी सब समझा लेंगे, बट उसको इस प्लेलिस्ट में एक्सेस नहीं करेंगे, उसको अलग से वीडियो पर समझाएंगे। ओके, अगर देखो, मेरे को अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ये नंबर लिया, क्या लिया? मैंने लिया 0101। तो इसका लेफ्ट शिफ्ट ये काम कैसे करेगा? इसमें लेफ्ट शिफ्ट काम ऐसा करता है कि जो ये 1 है ना, 1 ये 0 के पहले चला जाता है। मतलब इसका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा 1010। क्या हो जाएगा? 1010। कैसे? अभी कोड में पता कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ राइट शिफ्ट में क्या होगा? चलो मैंने मान लिया कि मैंने राइट में हमने लिया 0101। क्या लिया? 01 एंड 01। इसका राइट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 01 एंड 01। ये इसका राइट रिप्रेजेंटेशन। कैसे? नहीं समझे? थोड़ा सा टाइम और, बस थोड़ा सा। एक चीज़ और, लेफ्ट शिफ्ट में आपने अगर बाइनरी सर्च पढ़ा है, अगर किसी ने पढ़ा है, चलिए अच्छी बात है। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपको स्ट्रेस करने कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझिए, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं इंटू करते हैं। क्या करते हैं? इंटू करते हैं। और राइट शिफ्ट में क्या होता है? राइट शिफ्ट में होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। कैसे? सीधा सा समझते हैं, कोड के जरिए एक प्रोग्रामिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, मैंने यहाँ पर एक नम1 नाम का वेरिएबल ले लिया, इंट num1, जिसमें मैंने होल्ड कराया 5 को। किसको होल्ड कराया? 5 को। ओके, अब क्या करते हैं,
इस चीज़ को, ये हेलो वर्ड बताइए, आप हेलो वर्ड तो सीखे हैं ना। तो हम लोग इस जगह पर लेफ्ट शिफ्ट करा के देखते हैं कि भैया num1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, क्या हो जाता है, किसको कर दो, num1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 1, मतलब num1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो किससे, 1 से। अब सोचो क्या हो सकता है भैया, num1 को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि num1 को जब आप करेंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इंटू होगा। कैसे इंटू होगा समझिए, जैसे 5 है, 5 में 2 का गुणा हो जाएगा, मतलब 2 का इंटू हो जाएगा। इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ये हो रहा है कंपाइल एंड ये रन। देखिए ये 5 इंटू 2 हो गया। क्यों 2 हो गया, 2 ही क्यों हुआ, इसको हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बट यहाँ पर आप इतना सा समझिए, आधा कॉम्प्लीकेशन नहीं करते हैं, बहुत कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बेकार। अब आपको जितना समझ में आया पहले उतना समझिए कि लेफ्ट शिफ्ट हमने किया तो इंटू हो गया, ठीक है। यहीं पर अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, राइट शिफ्ट कर लेता हूँ, तो अगर मैंने किया इस जगह पर राइट शिफ्ट, चलिए यहाँ पर मैं राइट शिफ्ट भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि भैया num1 को ना राइट शिफ्ट कर दो 1 से। यहाँ पर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं। यस, यहाँ पर डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, 5 में क्या हो रहा था, 5 में 2 इंटू हो रहा था ना, यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाएगा। सोचो क्या आ सकता है, क्या आएगा, जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आया। अब जाने भैया 2 कैसे आ गया, 2 ऐसे आ गया जब 5 इंटू 2 हुआ। क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा था, 5 इंटू, क्या हो रहा था, 5 इंटू 2, ठीक है। जब 5 इंटू 2 हो रहा था तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 10। अब num1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पर 10 क्या हो गया, 10 डिवाइड हो गया 2 से, सॉरी किससे डिवाइड हो गया, 5 से। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, किससे डिवाइड हो गया, 5 है ना, num1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया, 5 से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दिखाने लगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आने लग गई 2। कितनी आने लग गई, 2। चेक कर लेते हैं भैया एक बार फिर से, यहाँ पर एरर दे सकता है, सॉरी इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आने लग जाएगा 2, एक बार 10 और एक बार 2। ओके, दिस इज अ बिटवाइस ऑपरेटर। बिटवाइस ऑपरेटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ और होती है, जैसे कि आप समझे, एक होता है बिटवाइस एंड ऑपरेटर। क्या होता है, बिटवाइस एंड ऑपरेटर, ये बिल्कुल सेम उसी टाइप से काम करता है कि भैया दोनों ट्रू होगा तभी वैल्यू ट्रू होगा। एक होता है और ऑपरेटर, यहाँ पर ही बिटवाइस और ऑपरेटर, मतलब उसका जहाँ पर काम आता जाएगा हम वीडियोस के माध्यम से समझते जाएंगे, कहाँ पर वर्क आ रहा है, किसका वर्क आ रहा है, आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। दिस इज अ बिटवाइस ऑपरेटर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, नेक्स्ट ऑपरेटर है मिसलेनियर ऑपरेटर या फिर मिस ऑपरेटर। ओके, चलिए यहाँ पर एक हेडिंग पुट कर लेते हैं, मिसलेनियर ऑपरेटर। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, मिसलेनियर ऑपरेटर के अंदर सबसे पहला आता है, अगर आपने अगर सी अच्छे से पढ़ी, अगर सी थोड़ी बहुत ही पढ़ी तब भी समझेंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पहला ऑपरेटर आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या आता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। भैया साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, बताते हैं ना भाई। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, अगर मान लीजिए मैंने किसी भी वेरिएबल में क्या लिखा होगा, सॉरी अगर मीनिंग मिस्टेक हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाएगा। मैंने वहाँ पर लिखा होगा डेटा टाइप, क्या लिखा होगा, डेटा टाइप। अब वो डेटा टाइप, तो भैया डेटा टाइप मैंने पढ़ा है ना, अगर आपने डेटा टाइप अच्छे से समझा तो पहले आप डेटा टाइप की वीडियो को अच्छे से जाके समझें। यहाँ पर डेटा टाइप कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा टाइप की ही वैल्यू को बताया जा रहा है। मतलब साइज ऑफ ऑपरेटर ये बताता है कि कौन सा डेटा टाइप कितने बिट और बाइट में काम कर रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर किया, चलो एक प्रोग्राम ही बना लेते हैं। मैंने अगर यहाँ पर किया कि भैया जैसे चलो ये num1 है ना, ऊपर ऊपर num1 है, मैं इसी को कर लेता हूँ कि सी आउट साइज ऑफ ऑपरेटर, क्या लगाना है, साइज ऑफ num1, क्या हमने डिक्लेयर किया है, num1। अब जब साइज ऑफ की num1 पता करेंगे तो क्या आएगा, num1 की जब साइज पता करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 24 नहीं हम यहाँ पर क्या लगाना भूल गए, एंडल। जब हम इसको एंडल में कर देंगे तब ये आएगा कि क्या आ रहा है, 4, क्या आ रहा है, इट इज़ 4। देखो कैसे, मैंने जब आपको डेटा टाइप पढ़ाया तब बताया था कोई भी डेटा टाइप कितनी बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंट डेटा टाइप, क्या लगा हुआ है, इंट डेटा टाइप। तो इंट डेटा टाइप बेसिकली 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है, कितने कंज्यूम कर रहा है, 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है। ओके, यहीं पर ही चलो हम एक दूसरा एक कैरेक्टर ले लेते हैं, क्या लेते हैं,
एक कैरेक्टर लेते हैं नेम नाम का। किस नाम का लेते हैं? एक कैरेक्टर ले लेते हैं नेम नाम का, और उस पर हम एक ए नाम का वेरिएबल खोल सकते हैं। क्या करते हैं? एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं। अब पूछो कैसे लेंगे ए नाम का? भैया ये तो हम ऐसे डालोगे नहीं। क्या ये ऐसे डाल सकते हैं? नहीं। अगर हमको किसी कैरेक्टर में कैरेक्टर देना पड़ेगा तो वहाँ पर हमको सिंगल कोट लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर करते हैं कि भैया इसका भी साइज ऑफ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इसकी भी साइज ऑफ समझ लेते हैं ना भाई, कितनी होगी इसकी साइज ऑफ, कितनी होगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को बताइए कि साइज ऑफ में हम किसकी साइज जानेंगे। यहाँ पर हम साइज ऑफ में जानेंगे इस नेम नाम की वेरिएबल की साइज। ओके, आप चेक करते हैं, यहाँ पर भी एंडल लगा लेते हैं, वरना फिर से वही भटकने वाला काम हो जाएगा। ओके, दैट्स डन। चेक करते हैं कि भैया कैरेक्टर है तो कितने नाम की, इट इज़ 1। क्या कह रहा है? 1। तो कैरेक्टर डेटा टाइप कितने बाइट कंज्यूम कर रही है? 1 बाइट्स। कितने बाइट्स कंज्यूम कर रही है? इट इज़ 1 बाइट कंज्यूम कर रही है। ओके, दिस इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, सॉरी, इट इज़ अ साइज ऑफ डेटा टाइप, मिसलेनियर डेटा टाइप के जो ऑपरेटर के जो अंदर आ रहा है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जानेंगे इफ एल्स के बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट के बारे में। बस उसी टाइप का छोटा सा एग्जांपल होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है? आपको एक कंडीशन देता है। क्या करता है? एक वो कंडीशन देता है, और वहां से फिर बोलता है वो कि भैया अगर ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसको एग्जीक्यूट कर दो, वरना अगर वो फॉल्स हो गई तो दूसरी वाली कंडीशन को क्या कर दो? अगर वो ट्रू हो गई तो पहली वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो, अगर वो वाली कंडीशन पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो दूसरी वाली कर दो। बट यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स। टर्नरी ऑपरेटर में पूरा कोड एक लाइन में होता है। क्या होता है? एक लाइन में होता है। चलिए समझते हैं इसको कैसे। यहाँ पर हम लोग 2 वेरिएबल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ए नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसपे हम लोग स्टोर कर देते हैं 4। ओके, एक बी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम स्टोर कर देते हैं 6, और एक सी नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसमें हमको सब कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं? यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं किसका? टर्नरी ऑपरेटर का। टर्नरी ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। इसको हम अभी समझेंगे क्या हो रहा है ये। एंड द बिग, एक में बिग कर देते हैं और एक में स्मॉल कर देते हैं। ओके, अब बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? यही है टर्नरी ऑपरेटर। क्या ये टर्नरी ऑपरेटर कैसे कैसे काम कर रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सी न बोल रहा है कि भैया क्या ए बड़ा है बी से? अगर जो तो बड़ा है तो यहाँ पर ये पहली वाली कंडीशन को आप ट्रू कर दो। ये कंडीशन नंबर 1 है, ये जो बिग है ये कंडीशन नंबर 1 है, और ये कंडीशन नंबर 2 है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 है, कंडीशन सॉरी ये है। ओके, ये कंडीशन है, बोल रहा है अगर ए बड़ा है बी से तो यहाँ पर बिग कर दो, बिग को एग्जीक्यूट करा दो, वरना स्मॉल। और वो किसके अंदर होगा? सी के अंदर होगा। और फिर क्या कर दो? सी को प्रिंट कर दो। क्या कर दो? सी को प्रिंट कर दो। देख यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है, अगर हम इसको चेक कराएंगे कि ये रन होगा कि नहीं। चलो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले समझने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग ट्रू एंड फॉल्स ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और आप भी पहले ट्रू एंड फॉल्स करके ही चेक करें। ओके, अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या ये रन होगा? चेक कर लेते हैं। भैया रन क्यों नहीं होगा? रन तो होगा। इट इज़ 0। क्यों? वाई 0 क्यों दे रहा है ये? क्योंकि ए बड़ा नहीं है भैया बी से, इसलिए वो 0 दे रहा है। 0 का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? 0 का मतलब होता है फॉल्स, और ट्रू का मतलब क्या होता है? 1। अब यहीं पर मैं थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर दूं और मैं कर दूं लेस देन, तो क्या होगा? इट इज़ 1। क्या आउटपुट में देगा? 1। टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक काम होता है कि एक लाइन में आप कंडीशन दो और कंडीशन को चेक कर लो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये पहली नंबर वाली कंडीशन को ट्रू कर दो, अगर फॉल्स है तो कंडीशन नंबर 2 को आप एग्जीक्यूट कर दो। यहां पर ये काम कर रहा है टर्नरी ऑपरेटर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की। नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? नेक्स्ट ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर भैया? यूनरी ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर इज की यूनरी ऑपरेटर। ओके, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? देखो यूनरी ऑपरेटर में कुछ नहीं होता है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नहीं बताया था? चलो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक ए लिया और वहाँ पर मैंने कर दिया प्लस प्लस। ओके, और
पहले प्लस प्लस कर दिया और ए कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पर कर दिया ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए कर दिया, तो ये क्या है? ये एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? ये एक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब इसमें से कौन सा इंक्रीमेंट होता है, कौन सा डिक्रीमेंट होता है? इंक्रीमेंट से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इट इज अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड सेकेंड इज, ये जैसे कि मैंने बताया डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में तो क्या हो रहा है भैया? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, बट ये काम कैसे करते हैं? देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू को ऐड करता है, वैल्यू को बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट घटा देता है। हाँ भैया, ये तो सबको पता है, इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट बढ़ाएगा ही, डिक्रीमेंट है तो घटाएगा ही। बट यहाँ पर एक लॉजिक है। क्या? इंक्रीमेंट भी दो टाइप के होते हैं। किस टाइप के? पहला इंक्रीमेंट होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट। एंड सेकेंड इज प्री इंक्रीमेंट। मतलब अब ये क्या है समझो। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले वैल्यू को वो प्रिंट कराएगा और बाद में चेक करेगा। क्या कराएगा? पहले वैल्यू को प्रिंट कराएगा, इसके बाद वैल्यू को चेक करेगा। और प्री का मतलब होता है पहले वो चेक कर लेगा, पहले वो चेक कर लेगा, इसके बाद वो क्या करेगा? प्रिंट कराएगा। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? पहले वैल्यू को चेक करता है फिर प्रिंट करता है। और यहीं पर प्री इंक्रीमेंट करता है कि भैया पहले वो वैल्यू को चेक करेगा, इसके बाद प्रिंट करेगा। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, आपके घर में कोई मेहमान आता है, फिर कोई गेस्ट आता है, तो आप जब वो गेट को, कुंडी को खटखटाता है, इसके बाद आप जब गेट खोलते हैं तो वो डायरेक्ट अंदर चलाता है। क्या करता है? वो डायरेक्ट अंदर चलाता है। इसके बाद आपसे उसकी जान पहचान होती है। यहाँ पर काम कर रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट। कैसे? पहले वो घर के अंदर आ गया, इसके बाद आपने उसकी जांच करी। मतलब पहले वैल्यू को प्रिंट कराया, इसके बाद वो इंक्रीमेंट हो गया। बट अगर आपने दरवाजे से ही पूछ लिया कि भाई साहब आप कौन है, तो यहाँ पर काम कर रहा है प्री इंक्रीमेंट, कि आप पहले ही बता दो कि मेरी मेरी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। इस जगह पर काम कर रहा है प्री इंक्रीमेंट। ओके, इसी टाइप से यहाँ पर भी डिक्रीमेंट में भी दो टाइप्स होते हैं, प्री एंड पोस्ट, जिसमें से पहले तो ए माइनस माइनस हो जाता है और सेकेंड इज माइनस माइनस ए होता है। इसको छोटा सा प्रोग्राम करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यू बनी हुई है, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ज़्यादा अच्छा रहेगा, कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने कुछ डाल दें ना, डाल देते हैं, चलो बिना डाले क्या होगा। ओके, इसके बाद हम एक पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले इंक्रीमेंट करते हैं कि भैया तुम हो जाओ प्लस प्लस। क्या हो जाओ? एक बार तुम कर दो हमको प्लस। ओके, एंड सेकेंड इज, इसी को कॉपी करके जल्दी से पेस्ट कर लेंगे तो जो टाइम बच जाता है अपना। लो, कॉपी करते समय वो खुद ही भाग गया। वाह, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से। हमको 4 चाहिए, इसलिए हम 4 ले लेते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या हो रहा है। पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट करवाएंगे, इसके बाद प्री इंक्रीमेंट करवाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट करवाते हैं और इसके बाद प्री डिक्रीमेंट करवाते हैं। अब देखो कैसे काम कर रहा है। ये काम इस टाइप से कर रहा है। पहले वैल्यू कितनी है? एक ही वैल्यू कितनी है? 6। यहीं पर आते आते क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी वो 6 ही रहेगी। इसके बाद वो बढ़ जाएगी 7 होगी, अगर होगी तो। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको रन करके। ओके, देखो इस जगह पर क्या हो रहा है? पहले 6, फिर 8, 8 और 6। कैसे? मैंने बताया ना, 6 ही रह सकती, बढ़ भी सकती, नहीं बढ़ी। यहाँ पर पहले वैल्यू क्या हुई? चेक हुई, सॉरी पहले वैल्यू प्रिंट हो गई
और बाद में चेक होगी, इसीलिए यहाँ पर पहले उसने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट 6। सेकेंड इज कि भैया पहले वो प्लस हो गई, क्या हो गई, प्लस हो गई। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 8, कितना हो गया, 8 प्रिंट हो रहा है। इस जगह पर प्रिंट हो रहा है 8, कितना प्रिंट हो रहा है, 8। तो यहाँ पर प्रिंट 8 क्यों हो रहा है पता है, ये 8 इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि किसी के डेटा टाइप में 4 बाइट इंटीजर लेता है, किसी में 2 बाइट लेता है। तो इंटीजर के ऊपर है क्यों कितने बाइट वो ले रहा है मेमोरी में। थर्ड इज क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पर माइनस हो रहा है, पहले तो वहां पर वैल्यू प्रिंट हो गई 8, यहाँ पर आई जैसे यहाँ पर भी 8 प्रिंट होगी, 8 प्रिंट हो गई। अब क्या होगा, इस जगह पर पहले क्या हुआ, अब इस जगह पर पहले उसने चेक किया कि भैया आप हैं कौन, उसने वहां से पहले भगा दिया कि तू भग, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, 7 प्रिंट हो गया। रन कर लेते हैं एक बार फिर से कोड को, सॉरी 6 प्रिंट हुआ, 6 क्यों, 7 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपनी अपनी मेमोरी होती है, सबकी मेमोरी अलग अलग हो सकती है, किसी की मेमोरी में 2 बाइट्स होता है इंटीजर और किसी की मेमोरी में 4 बाइट्स होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो ये है ऑपरेटर, बेसिक मैंने ऑपरेटर, आप यहाँ से ख़त्म होता है ऑपरेटर। आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बाकी के क्वेश्चन अगर आप समझ में आ सकते हैं, जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, ऑपरेटर की पहली वीडियो को चेकआउट कर लें, सेकंड वीडियो, एंड आने वाली वीडियोस में और अच्छी अच्छी वीडियोस को चेकआउट करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। देखिए, लर्न करिए, एक स्किल को अच्छे से डेवलप कीजिए। ओके, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्यारा सा शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn